हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स। ये लेक्चर सीरीज़ रहेगी बेसिकली, जिसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम में, जिनकी भी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि जो ज़्यादा आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये मैंने लेक्चर बनाया एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखकर, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम सभी में सेम ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये सभी वर्ड्स यहाँ पे पढ़ने हैं। देखिए, फर्स्ट है वोरेसियस। वोरेसियस का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा हार्बीवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। तो ये जो वोरस वर्ड है, इसका मतलब होता है फूड बेसिकली। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ये आपने पढ़ा होगा क्या होते हैं। तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस, तो ये जो वोरेसियस में ये जो वर्ड है, इसका मतलब है फूड। और OUS जो वर्ड है वो किसी चीज़ की अधिकता को बताता है, जब बहुत ज़्यादा अधिकता हो किसी चीज़ की। तो वोरेसियस का मतलब क्या होता है कि आप फूड बहुत ज़्यादा खाने वाला पर्सन वोरेसियस होता है। तो ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फूड जो खाता है, या वांटिंग ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फूड, दैट इज़ वोरेसियस। वोरेसियस अब आपको आई थिंक याद हो जाएगा। वोरेसियस OUS अधिकता के लिए बताते हैं, और ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषता बता रहा है। जब जो वर्ड नाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। वोरेसियस पर्सन, तो वोरेसियस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खाता है, तो वो उस पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं, तो नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स भी आपको याद रखने हैं। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेपेसियस और रेवेनस, RAVENOUS, रेवेनस, और रेपेसियस, RAPACIOUS, रेपेसियस। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। ग्रीडी भी वही होता है, लालची। ग्रीडी मतलब लालची, और वो किसी भी चीज़ का लालची हो सकता है। अगर फूड का लालची है तो आप उसको भी ग्रीडी बोल सकते हैं। तो सिनोनिम की तरह यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। तो वोरेसियस क्या होता है? जो पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करता है, उसको बोलेंगे वोरेसियस। ओके। एब्रोगेट, ये वर्ब है एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या होता है? रिपील और डू अवे विथ, किसी चीज़ को रिपील कर देना, नलीफाई कर देना, रिवोक कर देना, ठीक है, खारिज कर देना, दैट इज एब्रोगेट। एब्रोगेट, रिपील कर देना, नलीफाई कर देना, रिवोक कर देना, खारिज कर देना, एब्रोगेट। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। नलीफाई कर देना, रिपील करना, रिवोक करना, रिवोक, है ना, और एब्रोगेट। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है ऑबनॉक्सियस। OB, ऑबनॉक्सियस, NOXIOUS, ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस ऐसा होता है कि बहुत ही अनप्लीजेंट है कोई चीज़, आपको बहुत भद्दी लग रही है, बहुत ही ख़राब लग रही है, दैट इज़ ऑबनॉक्सियस। ऑफुल, नेस्टी, ऑफेंसिव, ऑबनॉक्सियस। अब आप किसी को बोलो, अब नहीं यार, इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता, इतनी ख़राब लग रही है, अब इससे ज़्यादा नहीं, मैं कंट्रोल, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए अब, ठीक है, दैट इज़ ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस, ठीक है। कोवेनेंट, कोवेनेंट, COVENANT, कोवेनेंट। आपने कोवेलेंट बॉन्ड सुना होगा, सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दो लोग एक दूसरे सहमति से बॉन्ड बनाते हैं। सेम उसी तरह का इसका मीनिंग है कोवेनेंट, ठीक है। तो कोवेनेंट, वहाँ पे वेलेंट आता है, यहाँ पे कोवेनेंट है। कोवेनेंट, कोवेनेंट मतलब क्या होता है? अग्री होना बाय लीज और लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अग्री होना, ठीक है, मतलब आप दो लोग सहमत हो किसी चीज़ पे, दैट इज कोवेनेंट। लेकिन ये किस तरह से? लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप बात करते हो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना, प्रोटोकॉल, अकॉर्ड, ये सारे लीगल टर्म्स में यूज़ करते हैं। किसी बात पर सहमत होना भी इसको बोल सकते हैं, कोवेनेंट, कोवेनेंट, ठीक है। तो वोरेसियस, एब्रोगेट, ऑबनॉक्सियस, कोवेनेंट। वोरेसियस, एब्रोगेट, ऑबनॉक्सियस, कोवेनेंट, चारों याद हो गए होंगे आई होप। नेक्स्ट फिफ्थ, आप चलते हैं फिफ्थ नंबर पर। कोर्स, COERCE, कोर्स। ये वर्ड भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे तो ये पढ़ा था। कोर्स, कोर्स मतलब क्या होता है कि आप किसी से फोर्स से कुछ काम कराते हो, ठीक है। तो परसुएट
टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, डरा धमका के आप किसी से कुछ काम कराते हो, दैट इज कोर्स, COERC, कोर्स, ठीक है। फोर्सफुली, कोर्स इज फोर्सफुली आप काम कराते हो, कोर्स बाय फोर्स आप काम कराते हो, दैट इज प्रेशराइज करके आप किसी से कुछ काम कर रहे हो, कंस्ट्रेन कर दे रहे हो, लिमिट कर दे रहे हो, लीन ऑन, दैट इज कोर्स, COERC, कोर्स। इसकी स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार दे दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है स्लिदर, SLITHER, स्लिदर। स्लिदर आप स्लिप हो जा रहे हो, दैट इज स्लिदर, स्लिदर इज स्लिप, बहुत इजीली स्लिप हो रहा है। लाइक आप आइस पर आपको खड़ा कर दिया जाए, आप स्लिप हो जाओगे, बहुत इजीली स्लाइड कर जाओगे आप उस पर। तो स्लाइड, स्लिप, अंड्यूलेट इज स्लिदर। स्मूथ, बहुत ही मूव आप कर पा रहे हो स्मूथली ओवर अ सरफेस। कब कर पाते हो? जब फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो आप किसी सरफेस पे फ्रिक्शन अगर बहुत ही कम है या ना के बराबर है तो आप उस पर आराम से स्लिप कर जाते हो, दैट इज स्लिदर, SLITHER, स्लिदर। स्लिदर स्लिप या स्लाइड या अंड्यूलेट, स्लिदर। ओके, नेक्स्ट है फ्रीलांस। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, फ्रीलांस, फ्रीलांसर। हम क्या कर रहे हैं? हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसर कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, अर्निंग वंस लिविंग। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री में आप काम कर रहे हो, फ्रीलांसर इज़ नॉट, फ्री में आप काम नहीं करते हो, आप पेड होते हो, पैसा दिया जाता है, बट आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पेड। और आप बोल सकते हो मर्सनरी या फ्रीलांस या फ्रीलांसर, ठीक है। अर्निंग वंस लिविंग, फ्रीलांसर किसी पर्सन को बोलोगे, ठीक है, फ्रीलांसर किसी पर्सन को बोलोगे। ओके, तो फ्रीलांस करना दैट इज अर्न करना, अपने मतलब पैसे कमाना, बट सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स फ्रीलांसिंग करते हैं, इंजीनियर्स, आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन भी बहुत फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं, ठीक है। तो दैट इज पेड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, खुद को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, दैट इज फ्रीलांसिंग। ओके, नेक्स्ट हो गया इम्पायस, इम्पायस, IMPIOUS, इम्पायस। इम्पायस क्या होता है? ऐसा पर्सन जो किसी जो भगवान या जो रिलीजन है उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट शो करता है फॉर गॉड और रिलीजन। ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? इम्पायस। वो इम्पायस है, वो ये भी क्वालिटी ही बता रहा है, किसी पर्सन की क्वालिटी ही बता रहा है, इम्पायस पर्सन, ठीक है। तो पर्सन क्या हो गया? नाउन हो गई, और इस नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो गया, इम्पायस है, ठीक है। इम्पायस, IMPIOUS, इम्पायस। इम्पायस मतलब लैक ऑफ रिस्पेक्ट शो करना गॉड को या रिलीजन को, ठीक है। इसके लिए कुछ और वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, सैक्रिलेजियस, सेक्रेड चीज़ों को जो पसंद ना करता हो, सेक्रेड चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट करता हो, सैक्रिलेजियस। प्रोफेन, प्रोफेन, ब्लासफेमस, 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 प्रोफेन या सैक्रिलेजियस या इर्रिवरेंट, तो इसको क्या बोलते हो? इम्पायस। ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड आपको याद करने हैं, ठीक है। इम्पायस, इम्पायस क्या होता है? जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट शो करता हो गॉड को या रिलीजन को, या उनकी डिसरिस्पेक्ट करता हो, दैट इज ऑल्सो इम्पायस। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अपोजिट, APPOSITE, अपोजिट। एक होता है OPPOSIT, ओ लग जाता है उसके आगे। अपोजिट तो पता ही है, यहाँ पे सिनोनिम कर रहे थे, एंटोनिम करते, दैट इज अपोजिट, ठीक है। उसका अपोजिट वर्ड बताना है, विपरीत, विरोधाभासी, ठीक है, दैट इज अपोजिट। ऑपोजिट, APPOSIT, अपोजिट क्या होता है? APPOSIT अगर ए लगा हुआ है उसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट, सूटेबल है। देखो बिल्कुल मीनिंग डिफरेंट हो गया। ऑपोजिट इज उसका विरोध में, उसका अपोजिट, और अपोजिट जो होता है, ये ऑपोजिट था, ये अपोजिट जो है दैट इज अप्रोप्रिएट, सूटेबल, ठीक है। ये इसका सिमिलर हो गया एक तरह से, सूटेबल है किसी सर्कमस्टेंसेस में, अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस और इन रिलेशन टू समथिंग। जैसे इस सिचुएशन में ये चीज़ सूटेबल है, दैट इज अपोजिट, और ऑपोजिट विपरीत है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट, सूटेबल, एप्ट, अप्रोप्रिएट, सूटेबल, एप्ट, ठीक है, दैट इज अपोजिट, ओके, या अपोजिट। नेक्स्ट है FEG, EFFIGY, FEG, EFFIGY, FEG।
एफईजी क्या होती है? किसी चीज़ की डमी। डमी लाइक हम कई बार हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, कोई लॉ पसंद नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह उनकी डमी लेके प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं, दैट इज़ एफईजी। या आप जो रावण है उनकी डमी बना के, उनकी एफईजी बना के उस पर फिर आग लगाते हो दशहरा पे। या कार्विंग या स्टैचू, भगवान की डमी बनाते हैं हम, स्टैचू, कार्विंग या एफईजी। एफईजी मतलब डमी, स्टैचू या स्कल्पचर और मॉडल ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का स्कल्पचर या मॉडल बनाना उसको क्या बोलते हैं? एफईजी बनाना। मॉम का भी पुतला आपने देखा होगा, दैट इज ऑल्सो एफईजी, EFFIGY, एफईजी। ओके, एक्यूरेट। एक्यूरेट वर्ड आपको पता होगा। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल करेक्ट है, सारी की सारी चीज़ें उसकी एक्यूरेट है, करेक्ट है। एक्यूरेट वर्ड तो आपको आता ही होगा, ACCURAT, एक्यूरेट है। एक्यूरेट का ये वर्ड भी हमने देखा था, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे 2022 के, तो उसमें देखा था प्रिसाइज। इसका एंटोनिम पूछा था, दैट इज रफ, हमने लगाया था, आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हैं मेरे। तो प्रिसाइज, प्रिसाइज होना मतलब उसमें कोई बिल्कुल प्रिसाइजली लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है, सारा करेक्ट है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वेल मेंटेन करके लिखा है आपने, ठीक है, दैट इज प्रिसाइज। एग्जैक्ट है, एक्सप्लिसिट है, दैट इज एक्यूरेट। एक्यूरेट, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एक्सप्लिसिट, एक्यूरेट। ओके, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, बस ये मैंने किसी किसी के आगे नोट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब क्या होता है? आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप किसी को चीज़ को अपोज करना चाह रहे हो, उसकी गलती बताना चाह रहे हो, डिस्डेन करना चाह रहे हो, कंटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो उस फीलिंग को शो करना, उस फीलिंग और उस एक्सप्रेशन को शो करना क्या होता है? स्कॉर्न। लाइक मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने उस चीज़ को बताया आपको कि यार ये मुझे पसंद नहीं है, दैट इज स्कॉर्न करना। अ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट और डिस्डेन फॉर समवन और समथिंग, ठीक है। कंडेम करना, डिस्डेन करना, डेरिजन, ये वर्ड भी आपको याद रखना है, DERISION, ठीक है। कंडेम तो आपको पता ही होगा, कंडेम करना, MN होता है यहाँ पे कंडेम करना, और N यहाँ पे होता है, कई बार हम भूल जाते हैं ये कंडेम, ठीक है। डिस्डेन करना, हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, उस चीज़ को हम पसंद नहीं करते, ये फीलिंग या ये एक्सप्रेशन शो करना क्या होता है? स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट है फोरस्वेयर। फोरस्वेयर, FOR4SWEAR, स्वेयर, फोरस्वेयर। फोरस्वेयर क्या होता है कि आप किसी चीज़ को गिव अप कर दे रहे हो, ठीक है, गिव अप कर दे रहे हो, तो आप बोलोगे फोरस्वेयर है। आई स्वेयर, अब मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है, या मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, आई स्वेयर, ठीक है, तो आप उस चीज़ को गिव अप कर दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं निकल आता है, आप बोलते हो अब मैं दूंगा ही नहीं एग्ज़ाम, तो दैट इज़ फोरस्वेयर, ठीक है। अग्री टू गिव अप और डू विदाउट, उस चीज़ के बिना ही लाइफ चलेगी मेरी, अब मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना, दैट इज़ फोरस्वेयर, ठीक है, फोरस्वेयर। तो फोर्स से किसी की खातिर, अब जरूरी थोड़ी आप एग्जाम ही छोड़ो, किसी की खातिर कोई चीज़ छोड़ सकते हो आप। रिनाउंस करना, अच्छा ये वर्ड भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, जो आपका सिनोनिम एंटोनिम में आया था। एक वर्ड दिया था अनाउंस, और उसके अपोजिट पूछा था, ठीक है, तो अनाउंस, रिनाउंस भी उसमें वर्ड था। तो रिनाउंस मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब मतलब बेसिकली आप प्रतिज्ञा कर देते हो, मैं ये काम करूँगा ही नहीं, दैट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। फोर से, किसी की खातिर, फोर से, उसकी खातिर, इसकी खातिर, इस तरह से आप बोलते हो ना, फॉर गॉड सेक, ठीक है, तो इस तरह से फोर सेक मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। रिनाउंस करना भी उस चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, रिनाउंस, ठीक है। तो फोरस्वेयर, गिव अप कर देना किसी चीज़ को। रैशनल, आपने लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की होगी, तो रैशनल एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी चीज़ को लॉजिक से बात करता है, रैशनल, ठीक है। कैसा पर्सन होता है? जो किसी बात को कर रहा है तो उसका लॉजिक है, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोला जा रहा है। बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विथ रीजन और लॉजिक, कोई बात किसी रीजन के साथ बोलना, किसी लॉजिक के साथ बोलना, दैट इज रैशनल। रैशनल बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विथ रीजन और लॉजिक, जैसे लॉजिकल रीजनिंग आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी लॉजिक के साथ होती है, तो दैट इज ऑल्सो रैशनल। रैशनल, लॉजिकल होना,
सेगेशियस होना या कोहेरेंट होना, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कोहेरेंट, COHERENT, कोहेरेंट। सेगेशियस, लॉजिकल, दैट इज रेशनल। ठीक है, अब आपको लगेगा कि रेशनल वर्ड तो बहुत ईजी है, ये मैंने पढ़ रखा है, ये मुझे आता है, बट सिनोनिम एंटोनिम भी आपको आने चाहिए। कोहेरेंट, सेगेशियस, लॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 15th नंबर पे, टोटोलॉजी। अच्छा, लॉजी जैसे बायोलॉजी आप बोलते हो, लॉजी मतलब स्टडी। टोटो एक रूड वर्ड है जिसका मतलब होता है दो चीज दो बार बोल देना। हम एक ही बात को जब दो वर्ड यूज करें एक ही बात को, जैसे आप बोलते हो सुपरफ्लुअस एरर, जिसमें दो बार आपने बोल दिया, कई बार आप एरर में लगाते हो सुपरफ्लुअस एरर। जब एक ही सेंटेंस में एक ही बात कर रहे हो आप दो अलग अलग वर्ड यूज करके, या एक सेंटेंस में नहीं, आप एक पूरी बात बोल रहे हो उसमें दो बार आप किसी वर्ड, दो अलग अलग डिफरेंट वर्ड का यूज करके आप सेम ही चीज बोल रहे हो। ठीक है, सेइंग ऑफ सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही सेंटेंस में, लेकिन आप एक ही चीज बोल रहे हो, एक ही बात बोल रहे हो, लेकिन अलग अलग तरीके से, दैट इज टोटोलॉजी। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं आपको एक बात दो तीन तरह से बताती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो टोटोलॉजी। दो तरह से आप किसी बात को बोल रहे हो, सेम ही बात को डिफरेंट वर्ड से, दैट इज टोटोलॉजी। रिपीटिशन, ऑब्वियसली रिपीट कर रहे हो आप, उसका रिपीटिशन कर रहे हो। रिडंडेंसी, ये कंप्यूटर में काफ़ी वर्ड पूछा जाता है, स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछा जाता है और सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा जाता है। रिडंडेंसी, REDUNDANCY, रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी या रिपीटिशन, जैसे मैं अभी रिपीट कर रही हूँ। फिर डुप्लीकेट, दो बार बोल रहे हो तो ऑब्वियसली डुप्लीकेशन, तो दैट इज टोटोलॉजी। ओके, एमेंसिपेट, EMANCIPAT, इमेंसिपेट क्या होता है? किसी चीज़ को फ्री छोड़ देना, किसी पर्सन को फ्री छोड़ देना। ठीक है, लिबरेट कर देना, उसको फ्री छोड़ देना, बिल्कुल फ्री, कोई बाउंडेशन नहीं है तुम पे, जो करना है करो, जैसे करना है वैसे करो। तो सेट फ्री, किसी को फ्री छोड़ देना, स्पेशली फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस। किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पे, ना कोई पॉलिटिकल, ना सोशल, ना लीगल, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो वो क्या बोलेंगे, उस वर्ड को क्या बोलेंगे आप? इमेंसिपेट, EMANCIPAT, इमेंसिपेट, लिबरेट कर देना किसी को। ठीक है, लिबरेट कर देना। ओके, हमें भी लिबर्टी मिली है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें लिबर्टी वर्ड यूज़ किया गया है। तो हमें किस टाइप की लिबर्टी मिली है, ये 3 वर्ड आपको पता होना चाहिए, लिबर्टी किस टाइप की मिली है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो लिबरेट करना, अनकंस्ट्रेन। ठीक है, कंस्ट्रेन वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कंस्ट्रेन करना, लिमिट लगाना, अनकंस्ट्रेन, कोई लिमिट ना लगाना, दैट इज अनकंस्ट्रेन। ठीक है, फ्री स्प्रिटेड, ठीक है, फ्री छोड़ दिया आपने उसको, दैट इज इमेंसिपेट। तो फोरस्वेयर मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ दे रहे हो, आई स्वेयर मैं अब इस काम को नहीं करूँगा। रेशनल होना, कि लॉजिक के साथ बात कर रहे हो। टोटोलॉजी, एक ही बात के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और इमेंसिपेट मतलब फ्री छोड़ देना। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस। आपको कई बार आपने इस काम के आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, इस चीज़ के आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, मतलब कि आपको इसके परिणाम, इसके रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। जैसा कर रहे हो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज़ का रिजल्ट, किसी चीज़ का इफेक्ट। ठीक है, रिपरकसन भी आपने सुना होगा, ये आपको अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनते हो या थोड़ा सा पढ़ते हो आप अगर न्यूज़पेपर, तो आपने ये रिपरकसन भी वर्ड सुना होगा। ये स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए, REP या रिपरकसन, CUSSION। ठीक है, रिपरकसन। ठीक है, रेमिफिकेशन, RAMI, रेमिफिकेशन, FICATION, रेमिफिकेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये दोनों भी, कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकसन, रेमिफिकेशन, रिजल्ट, उस चीज़ का रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट है इनोक्यूअस, INNOCUOUS, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब होता है कि जो हार्मफुल ना हो, हार्मलेस हो, जो हार्मफुल ना हो या हार्मलेस हो। नॉट हार्मफुल, नॉट ऑफेंसिव या हार्मलेस हो। सेफ हो जो, इनऑफेंसिव हो, जो ऑफेंसिव ना हो तो उसको क्या बोल देंगे? इनऑफेंसिव। हार्मलेस है, सेफ है, दैट इज इनोक्यूअस। इनोक्यूअस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो आपको याद होना चाहिए, इनोक्यूअस। ओके,
क्रेडुलस, क्रेडिबिलिटी हम बोलते हैं, इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी है, मुझे इस चीज़ पे भरोसा है। क्रेडिबिलिटी या क्रेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेथ, ठीक है, फेथ है आपको किसी चीज़ पर, तो फेथ, क्रेडिबिलिटी, फेथ, क्रेडुलस, तो फेथफुल पर्सन अगर है, ठीक है, हैविंग और क्रेडुलस, क्रेडिबिलिटी, तो हैविंग और शोइंग टू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी पर भी भरोसा कर लेता है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, दैट इज क्रेडुलस, ठीक है। फेथफुल है, भरोसा करने लायक है। क्रेडुलस, जो सब पर भरोसा कर लेता है, दैट इज क्रेडुलस। देखो, ये किसी पर्सन की विशेषता बता रहे हैं, जो पर्सन किसी पर भरोसा कर लेता है ना, लाइक आप किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, आप क्रेडुलस हो। मैं आपको बोलूं कि आप क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी मतलब उसकी भरोसे लायक कोई चीज़ है। और हम एक और बोल सकते हो, आपका फेथफुल है कोई पर्सन, ठीक है, भरोसे लायक है, तो क्रेडुलस। गलिबल, ये बहुत सीधा साधा इंसान को गलिबल बोलते हैं, ठीक है, GULLIBLE, गलिबल, ये आपको स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, GULLIBLE, गलिबल, बहुत सीधा साधा है, भरोसा कर लेता है किसी पर भी। नायब है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सभी पूछे गए हैं। ट्रस्टिंग है, ट्रस्टवर्दी है, दैट इज क्रेडुलस, ओके। नेक्स्ट है एग्जेगरेट, ये वर्ड भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर में बताया था अभी। एग्जेगरेट करना, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, एम्पलीफाई करना, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, मैग्नीफाई करना, उस चीज़ को बढ़ा देना, मैग्नीफाई करना। एग्जेगरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, खींचतान करना, एग्जेगरेट करना, लार्ज कर देना बड़ी चीज़ को, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सेंस में बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो बढ़ाना किसी चीज़ को, एग्जेगरेट करना, या उसको आप बोल सकते हो मैग्नीफाई करना, ठीक है। रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज, मतलब कि आप उससे बड़ा बता दो, उससे ज़्यादा अच्छा बता दो, या खराब भी बता सकते हो, दोनों से बता सकते हो। जितना वो बुरा था उससे ज़्यादा बुरा बता दिया, जितना वो अच्छा था उससे ज़्यादा अच्छा बता दिया, एग्जेगरेट करके। कई बार हम बताते हैं ना, जिसमें उसमें जितनी क्वालिटीज़ थी उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ बता दी, और बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। तो जैसे पुरानी जो कहानियाँ बताते हैं वो इस तरह से ही मैग्नीफाई करके बताई जाती हैं, एग्जेगरेट करके बताई जाती हैं, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई और एम्बेलिश, ठीक है, क्लियर है। तो एम्बेलिश, ये वर्ड भी आपको याद रखना है, EMBELLISH, एम्बेलिश। तो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ किए, और हर क्वेश्चन के 3-3 4-4 सिनोनिम एंटोनिम भी देखे। तो इतने वर्ड्स आपके, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इतने वर्ड्स आपके यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इसमें आपको 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट कर लेना है, डबल स्पीड में कर लो अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो। अगर आपने इन सब चीज़ों को नोट किया है ना, तो 2-3 बार उसको रिवाइज़ कर लेना। अगर आप इसको रिवाइज़ कर लेंगे 2-3 बार तो फिर आपको ये याद हो जाएंगी, अदरवाइज़ आप कल परसों और उसके आगे आने वाले 2-3 दिन तक भूल जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना है। और कभी अगर आपके सामने कोई चीज़ दिख रही है इससे रिलेटेड, तो इन वर्ड्स को यूज़ भी कर लेना है, जिससे आपको याद बनी रहे, ओके। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे डिस्कस करेंगे, है ना। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करा करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।